पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको ज़रा बता दूं, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई वुड नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। जी ये फिल्मी मेला है, फिल्में दिखाई जाती हैं, तरह तरह के लोग देखने आते हैं। इस तरीके की चीज़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल हुआ या कोई भी किसी भी देश में फिल्म फेस्टिवल रखा जाता है, तो आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको कितना सुदृढ़ लगता है ये कार्य? देखिए, मेला तो आज के दिन का है। मेला तो 365 दिन लगा रहता है फिल्मों का। ये सिलसिला तो कब से जारी और चलता ही रहेगा। हम फिल्म वाले हैं, ये फेस्टिवल होता है कि हम फिल्म वाले अपने जो जौहर जो होते हैं, हमारे जो वेयर्स होते हैं, हम उन्हें इस वक्त दिखाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर सिनेमा, फॉर फिल्म्स। एक फिल्म के माध्यम को एक रवानगी देने के लिए की चीज़ होती है। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड जो नए युवा लड़के हैं जो आ रहे हैं अभी डायरेक्शन के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में, उनके लिए सर एक क्या मंत्र देना चाहेंगे? सफलता और विफलता को किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए? मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं जो उनको मंत्र दूँ। मेरा तो यही कि मैं तो हर बार यही कहता हूँ किसी भी नौजवान को कि लेट सक्सेस नॉट गो टू योर हेड एंड लेट फेलियर नॉट गो टू योर हार्ट। ये बच्चों में हर क्षेत्र में जो भी नए युवक हैं जो कदम रख रहे हैं, उनको तो इमीडिएटली प्रेस बटन सक्सेस चाहिए ना, कि इंस्टेंट सक्सेस होनी चाहिए। कभी कभी नहीं होती है, और इसका एक आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। रणबीर को भी पहली पिक्चर में कहाँ सक्सेसफुल मिली थी, पिक्चर तो उसकी फ्लॉप हो गई थी। पर लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चीज़ आसानी से नहीं आती। You have to work for it. तो आप मेहनत कीजिए, फल अपना बाद में अगर जब होगा तो आएगा, पहले अपना कर्म तो पूरा करो। तो मेरा यही हर दफा होता है कि do not get discouraged by failure, work hard and I'm sure sometime in the other you'll find your footing. पानी जब होता है तो अपना लेवल अपने आप देख ही लेता है और पहुंच ही जाता है। There are a lot of dreams unfulfilled. Any actor's, any journey is never fulfilled. We are always yearning and looking for greener pastures, for better roles, for better creativity. We all want to do good work. We all want to do different kind of roles. I'm enjoying this innings of my life. I'm enjoying every bit. Though sometimes you hit, sometimes you don't get the kind of roles which you should get. Sometimes you do not get the kind of roles. Sometimes you get the roles. So yeah, it is like, it depends in your lifestyle. So you have been part of film industry since quite some time, but how do you look at the current change? I've been part of the industry before you were born. Many years. So we don't want to tell the years about you. So I'm not going to ask. So, but how do you look at the sudden change that we've been seeing in terms of content? And secondly, as in which actor or which director's work you've enjoyed You watching? give me one question at one time. What did you say first? The first question is, how do you look at the sudden change that we've been seeing in terms of content? Like, content-driven movies are coming up. See, content क्या है? आज की तारीख में भी रीमेक बनती है, तो कंटेंट को चेंज तो नहीं हुआ। उस वक्त डॉन चली थी, आज के दिन में भी डॉन चलती है। तो I am ready to accept your fact that any cinema has got to be entertaining. कोई बोरिंग सिनेमा हो तो नहीं चलेगा। अगर बोरिंग बनाना है तो आप फ्री में दिखाओ ना टेलीविजन में। आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो, आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम होती है फिल्म की टिकट। फिल्म की टिकट के बाद पॉपकॉर्न, कोका कोला, चाय, कॉफी वो भी लगता है। तो देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में एक ऑडियंस और उभर के आ गई है, दैट इज who are ready to take content driven films. हट के फिल्में जिसे बोलते हैं। I'm not saying a word called art film. There's nothing called art film.
मैं जो काम अगर डांस करता हूँ या मार पिटाई करता हूँ, that also requires art. So don't say those films are art. Our films are also art films. Those are films which are boring films. जो बहुत बोर करती हैं फिल्में, इसलिए लोग नहीं जाते उनके थिएटर में. उनको दिखानी चाहिए फ्री टेलीविजन में. आपको दिखाना है सिनेमा, आपको दिखाना दिल बहलाना है, तो आप बनाइए एंटरटेनिंग. हाँ, कभी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, कभी बहुत बुरी होती हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि हम पिक्चर बनाएं एंटरटेनिंग. सो कंटेंट विल ऑलवेज बी किंग. जब भी आप कंटेंट के साथ पिक्चर बनाएंगे, वो हमेशा अच्छा रहेगा, वो तो हमेशा चलेगा. अच्छा कंटेंट तो हमेशा चलता ही है. The second question so was that when Ranbir entered the industry, he has achieved he has achieved a name for himself in the industry for quite as in quick success he has achieved. He has not achieved quick success. He has gone through his ups and downs, but he has made a mark for himself. Apart from Ranbir, which actors' work you enjoy, and directors, if you could name anyone that... No, that's a very long question, my dear. You know, you have to ask me generalized questions. हाँ जी. एक्टिंग करनी चाहिए. अरे एक्टिंग होती है, और क्या करेगा वो यार. नहीं, अब ये बात दूसरी है. ये आपका प्रश्न सही है जी. काम अच्छा मिलना ना मिलना वो तो आपकी तकदीर की बात है, लेकिन आपको जो आपका कर्तव्य है कि जो काम मिले वो तो आपको ढंग का करना पड़ेगा. मतलब जो आपको काम मिलता है वो तो आप अपनी नियत से वो ढंग का करिए, अब सही कीजिए. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऋषि सर, हर आदमी, हर शख्स को हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन. आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट. Rishi sir, in the 90s, an actor who made his debut with you today, a couple of days later, he will be celebrating his 50th birthday, is Shah Rukh Khan. You know, if I had to ask you to go back into the past, what was your first reaction like when you saw him? How did you see him as an actor during the Deewana days, if you could? Well, he was always a very spirited boy, always a very joshed up actor. And he came from television, and I remember him telling me that, on his very first onset, he had the opportunity of working with 3 actors that he admired, and he got a chance to work with Nasir in a film, and Nana in one film, and me in one film. And I was very privileged that he took my name, and I said thank you to him. But as a youngster and as a first beginner in that film, he was very respectful, very very good to speak to. He was always full of energy. I remember those days, and I have a very funny anecdote which still take a long time, but I have mentioned that in my book, so please read it when that book which should come out. Thank you. Sir, any other anecdote which you would like to share? All with that will be in the book. क्या है कि मैं एक्टिंग से फुर्सत नहीं निकल रही मुझे, और मेरा प्यार, मेरी पहली मोहब्बत एक्टिंग है. So I'm busy with acting and I'm enjoying and I'm loving doing this work. तो पहले मैं अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर दूं as a second time as a good character actor. फिर देखेंगे अगर ज़िंदगी रहेगी तो उसमें फिल्म डायरेक्ट भी करेंगे. ऋषि जी, चॉक एंड डस्टर में भी हमने सुना आपका कैमियो है. अगर सही हाँ जी. नहीं है तो कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा? फिल्म जब आएगी तो तब देखिएगा. मैं उसके बारे में भी क्या कहूँ. अब जरा एक आखिरी क्वेश्चन हो जाए तो मैं जाऊँ. मुझे और एक और जगह जाना है, प्लीज़. जस्ट लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू. आप बोलिए. Mr. Kapoor, you just had a masterclass right now, some time back. Masterclass are usually held by people or actors maybe who have mastered the art of cinema or acting. If you had to actually sit through a masterclass and listen to someone who has mastered the craft of acting, who would that be? On the very onset, if you were there in that, did you hear me out? Yes, My sir. opening sentence was that I am no master to hold a class. In all humility, I'm just an actor. I'm just here to actually talk about my journey of over 4 decades, my anecdotes, my meeting, my people, reacting, interacting with people. So that was what was all about. I respect actors who are very good with their craft. I respect a lot of actors, and it will be very unfair to just name few of them. There are few actors who do some brilliant work. There are actors who do good work. So I respect all of that. Thank you.
Thank you, ladies and gentlemen. I must take your leave now. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/BiscootTv.